नमस्कार दोस्तों। हम सभी के अंदर दोस्तों कभी ना कभी ऐसी ललक होती है कि हमारे बच्चे जो है आने वाले समय के अंदर किसी बड़ी पदों को जो है वो ग्रहित करें और उनके ऊपर विराजमान हो। कई बार हम लोगों के मन में ऐसा भी आता है कि काश हमारा जो है बच्चा वो प्रधानमंत्री बने, आगे जाके मुख्यमंत्री बने या किसी ऐसे पद पर जो है जाकर बैठे जहाँ पर जो है उसके अंडर में जो है वो राज सत्ता आ सके और किसी भी तरह से जो है वो राजा जैसा जीवन जी सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस तरह की जब आपके अंदर कभी भी भावना आए तो ये भावना जो है आपको कभी भी नहीं लानी चाहिए कि काश मैं या मेरा बच्चा जो है वो किसी बड़े पद पर, ऐसे पद पर बैठ पाए कि जिस पर जो है वो लोगों का भरण पोषण और लोगों का शासन जो है वो नियंत्रित करने की और उनकी जो है प्रजापालक करने की जो है वो जिम्मेदारियां जो हैं आती हैं। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। दोस्तों ये कहानी हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, क्योंकि कई बार जो है इस कहानी को भगवान राम के जो है संदर्भ में जो है बताया गया है और कई बार जो है भगवान शिव के संदर्भ में इस कहानी को बताया गया है। दोस्तों बात है प्राचीन काल की, पौराणिक समय की, कि जब जो है ऐसा माना जाता था कि भारत जो है वो कई तरह से संपन्न था और यहाँ पर जो है वो मठ हुआ करते थे। उन मठों के अंदर जो है कई मठाधीश हुआ करते थे और मठाधीश में भी जो है एक मुख्य मठाधीश हुआ करता था जिसका प्रभाव जो है वो राजा के समान होता था और वो समाज का संचालन करने में प्रमुख भूमिका निभाता था। दोस्तों मठ जो है प्राचीन भारत में उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि उनके नियंत्रण में धर्म के साथ साथ जो है वो शासन भी काफ़ी हद तक हुआ करता था। तो दोस्तों मैं इस कहानी को जो है भगवान शिव के संदर्भ में जो है बताता हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही प्राचीन काल में एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा मठ जो है वो था। उस मठ में जो है उसके बाहर एक जो है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो जिस तरह से मंदिर होते हैं, मंदिर की ही तरह के जो है मठ माना जाते थे कि वो बड़े होते थे और उसका जो है जो कार्य करने का जो तरीका था वो काफ़ी कुछ हद तक जो है मंदिरों की तरह ही मिलता था। लेकिन उसके अलावा उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी होती थी, क्योंकि समाज में उनका प्रभाव जो है वो कहीं ज़्यादा हुआ करता था। राजा के समान ही जो है जो मुख्य मठाधीश है वो शासन किया करता था। लोग उसकी बातों को मानते थे और जो है काफ़ी चीज़ें उनके कंट्रोल में होती थी। तो दोस्तों बहुत प्राचीन मतलब जो है टाइम की बात है। उस समय ऐसा बताया जाता है कि एक कुत्ता जो है वो उस मठ में जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मठ था हिंदुस्तान में, ऐसा माना जाता है, उस मठ के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो दोस्तों अमूमन आप देखेंगे तो अभी भी लोगों में आप ऐसी प्रवृत्ति देखेंगे कि वो कुत्तों को जो है कई बार तिरस्कार करते हैं लोग जो है और उनको मार देते हैं और उनको मार कर भगा देते हैं, चाहे वो मंदिर के बाहर हों चाहे वो कहीं पे भी बैठे हों। तो ऐसी ही जो है एक बार की बात है कि एक मठाधीश जो है जो उस मठ में मतलब जो पुजारी का काम करता था, उसने देखा कि जो एक कुत्ता है वो मठ की बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। तो उसको भगाने के लिए उसने एक डंडा उठाया और जाकर उस कुत्ते के सर पर जो है उस डंडे को दे मारा। दोस्तों डंडा लगने के कारण जो है वो कुत्ते का सर जो है कहते हैं कि फट गया और उससे खून निकलने लगा और वो दर्द से जो है कराहने लगा। तो दोस्तों क्योंकि प्राचीन समय का जो है ये उल्लेख मिलता है तो ऐसा बोला जाता है कि उस कुत्ते ने जो है भगवान शिव को याद किया। तो भगवान शिव को याद किया तो भगवान भोलेनाथ जो है वो प्रकट हुए। अब पुराना टाइम था तो कुत्ते के बुलाने पर भी जो है भगवान शिव आ गए। आजकल तो आप देखेंगे तो इंसान और अगर जो देवता भी बुलाएं तो शायद भगवान ना हो उपस्थित, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो पुराने टाइम में जो है कुत्ते की गुहार पर भगवान शिव के बारे में बताया जाता है कि वो प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने मेरा जो है क्यों मुझे बुलाया है, क्या कारण है उसका। तो कुत्ता बोलता है कि प्रभु मैं जो है इस मठ की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी जो है ये मठाधीश ने आकर मेरे सर पे डंडा मार के मेरा सर जो है फोड़ दिया और उसने मुझे लहूलुहान कर दिया है। दोस्तों क्योंकि भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ कई और भी लोग जमा हो जाते हैं, सारे मठाधीश जो है आ जाते हैं, मुख्य मठाधीश जो होता है वो भी आ जाता है और सभी इस मामले में रुचि लेने लगते हैं। तो कुत्ते के इस आग्रह पे जो है भगवान शिव जो है वो उस कुत्ते से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ
कि अपराध तो इसने किया है, क्योंकि जब तुमने कुछ किया नहीं था तो तुम्हें निरपराध होते हुए भी जो है इसने तुम्हें हानि पहुंचाई है, तो इसको जो है सज़ा दी जाए। लेकिन वो सज़ा देने के लिए जो है मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम बताओ इसे क्या सज़ा दी जाए, किस तरह की सज़ा की तुम इसके लिए मांग करते हो। तो कुत्ता थोड़ी देर सोचने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ से जो है प्रार्थना करता है कि भगवान इसको जो है इस मठ का मुख्य मठाधीश बना दिया जाए, यही इसकी सज़ा है। तो दोस्तों इस बात को सुन के जितने भी वहाँ पे मठाधीश होते हैं, जितने लोग होते हैं, सारे के सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की सज़ा हुई। तो भगवान भोलेनाथ जो है वो उसके बाद तथास्तु बोलकर जो है वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वहाँ का जो मुख्य मठाधीश होता है उसके मन में बहुत मन उसका विचलित होता है और वो पूछता है कि आखिर ये किस प्रकार की तुमने सज़ा मांगी है कि तुमने जो है इस मठाधीश को जो है बोल दिया है कि इसे मुख्य मठाधीश बना दिया जाए, इतने बड़े उच्च पद पर बिठा दिया जाए। तो कुत्ता फिर बताता है कि बहुत पहले जो है टाइम में मैं इस मठ का जो है मुख्य मठाधीश हुआ करता था। तो जब मैं मुख्य मठाधीश हुआ करता था तो धीरे धीरे जो है मैंने यहाँ पर जो है वो शासन मेरे हाथों में आया और मैंने शासन करना शुरू करा। तो वो बोलता है कि जब मैं शुरू में आया था तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा धर्म का पालन करने की जिज्ञासा थी और मैंने उसी धर्म का पालन करते हुए जो है वो शासन बहुत सुचारू रूप से किया। मैंने लोगों की भलाइयाँ करनी शुरू करी, हर तरह से जो है अपने आप को समर्पित किया लोगों के लिए, हर काम को जो है वो अच्छे ढंग से करना शुरू करा। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पे जैसे जैसे रहने लगा तो मुझे जो है वो यहाँ पे भोग और विलास दोनों मिले, तो मैं धीरे धीरे उनके प्रति आसक्त होने लग गया। और जब मैं उनके प्रति आसक्त होने लग गया तो भोग विलास करते करते धीरे धीरे जो है मेरे अवगुणों में बढ़ोतरी होने लगी और मेरे अंदर जो प्रजापालक और जो दूसरी तरह के जो सेवा करने के जो गुण थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए और मेरा जो रुझान था वो धीरे धीरे अधर्म वाले कर्मों की तरफ जो है वो झुकने लग गया। और मैंने ये देखा क्योंकि मैं सत्ता पर, शासन पर काबिज था तो मेरा कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहा था, तो धीरे धीरे मैंने जो है जनता का शोषण करना शुरू करा और हर तरह से जो है धीरे धीरे चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए जो है जनता के ऊपर जो है अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए मैंने भोग और विलास की जो है सारी चीज़ों का जो है भोग किया यहाँ पे। तो कुत्ता जब कहता है कि इस तरह से भोग करते करते धीरे धीरे मेरे पाप बढ़े और मेरे पाप इतने बढ़ते चले गए कि मेरे पापों का बोझ जो है वो मेरे पुण्यों के वजन से ज़्यादा हो गया। तो इसी कारण, उन्हीं पापों के कारण जो है मेरे को कई जन्मों से जो है मैं कुत्ते का जन्म ले रहा हूँ और अपने पापों को जो है भोग रहा हूँ। तो मैंने इसी कारण से जो है इस मठाधीश को मुख्य मठाधीश बनाने का जो है प्रेरित किया है, क्योंकि जब ये जाकर उस पद पर बैठेगा और जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए जो है उस पद पर जो है लोगों को बिठाया जाता है, जब ये वो काम नहीं कर पाएगा तो इसका जो है पाप कई गुना तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों जितने ऊंचे पद पर जो है जो व्यक्ति बैठा होता है, दरअसल वो कुत्ता ये बताता है कि उस व्यक्ति का पाप उतना ही तेज़ी से बढ़ता है, उसका पुण्य भी उतना ही तेज़ी से बढ़ता है अगर वो अपने कर्मों का, अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाता है। क्योंकि जब आप राज सत्ता पर काबिज होते हैं तो आपका जो है धर्म प्रजा के सुख से जुड़ा होता है। आपको अपने जो है व्यक्तिगत सुखों और दुखों को भूलकर जनता की जो है सेवा करनी होती है। अगर आप उनका निर्वहन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो आपके पाप भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को जितने भी नाना प्रकार के दुख होते हैं उन सब का जो है एक अंश आपके जो है पापों में और आपके पुण्यों में जो है जुड़ता जाता है। कि आप जितना प्रजा को खुश रखते हैं, जितना वो अपने मन से आपको दुआएं देते हैं, उतना ही आपका पुण्य का भाग भी तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आपकी प्रजा आपसे सुखी नहीं होती है और तरह तरह के दुखों को भोगती है तो वो अपने अंदर से जो है आपके लिए जो हाय निकालती है, आपके लिए जो बद्दुआ निकालती है, उनसे आपके पापों का पलड़ा भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। तो वो आपके व्यक्तिगत जो है पाप और पुण्य से कई गुना जो है उसके जो पाप और जो पुण्य होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके कई जन्म जो है उन पापों और पुण्यों
को जो है पूरा करने के लिए कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद यही था कि जब आप किसी शासन पर काबिज होना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप भोग करके, विलास करके, लोगों के ऊपर शासन करके जो है आराम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो हमें सिर्फ कुछ वर्षों तक ही जीना होता है। उसमें अगर आप किसी का शोषण करके अच्छा जीवन जी भी लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी चेतना, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं जो है उसके प्रति ग्रसित होके रहती है, और उसको जो है ये महसूस होता है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपने जो है दूसरे लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उसकी क्षतिपूर्ति आपको इस जन्म में या अगले जन्म में या कभी भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए वो कुत्ता जो है उस मठाधीश को इतनी ऊंची पोस्ट पर जो है जाके बिठाने की मांग करता है भगवान शिव से। तो दोस्तों इस कहानी को कहने का मकसद मेरा यही था कि जब आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं मंत्री बन जाए, कहीं गृह मंत्री बन जाए, तो आप उसकी कामना मत कीजिए। आप ये कामना कीजिए कि हमारा बच्चा और हमारा जीवन जो है वो संपूर्ण हो, भरपूर हो। हम जो है दूसरों का भला करते हुए अपने सम्मान के साथ जो है भरपूर जो है जीवन जी सकें, हम हर तरह का आनंद ले सकें। हमें परमात्मा ऐसा कभी ना जो है दिन दिखलाए कि हमें दूसरों को जो है दुखी करते हुए, उन्हें कष्ट देकर जो है अपने सुखों को भोगना पड़े। तो दोस्तों जब आप इस तरह की कामना करते हैं तो आप एक भरपूर जीवन जीते हैं। आप सिर्फ पैसा ही आपको भरपूर जीवन नहीं देता, पैसे के अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको भरपूर जीवन देती हैं। आप देखेंगे तो इस जो आज की टाइम में आप देखेंगे जो कोरोना की महामारी है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह के संसाधन, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि लोग अपनी मौतों को नहीं टाल पा रहे हैं। जिसका टाइम और जिसका घड़ी आ गया है उसको जाना ही है। तो दोस्तों पैसे की सिर्फ इतनी ही महत्ता है कि वो आपको संसाधन दे सकता है विलासता और भोग के, लेकिन आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रभु के जो है सामने जाना पड़ेगा। उससे हाथ जोड़कर भगवान से यही निवेदन करना पड़ेगा कि हे ईश्वर, हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को इतना बल दीजिए कि हम बिना किसी को कोई कष्ट दिए हुए एक भरपूर और एक सुखमय जीवन जो है अपने परिवार के साथ जी सकें। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई सीख दी होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।